कहानी का आगाज सिहान के अचानक लापता हो जाने से होता है। घर में जब सिहान अपने कमरे में नहीं मिलता तो खलबली मच जाती है। चौकीदार और मुलाजमीन बताते हैं कि वो सुबह सवेरे ही बगैर किसी को बताए अपना बटवा, फ़ोन और यहाँ तक कि गाड़ी भी छोड़कर पैदल ही घर से निकल गया है। ये सुनकर घर के बड़े शदीद परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सिहान के दिल का ऑपरेशन हो चुका था और वो अपनी अद्वियात भी साथ नहीं लेकर गया था। उसके वालिद ज़करिया नामी मुलाजिम को सख्त हिदायत देते हैं कि हर सूरत सिहान को ढूंढ कर लाया जाए, वो उसे खोना नहीं चाहते। दूसरी तरफ सिहान दुनिया से मायूस होकर अपनी बीवी एल्फ की जुदाई के गम में निढाल पैदल सफ़र कर रहा होता है। उसके जहन में एल्फ की बातें और यादें गर्दिश कर रही होती है, जो उसे अंदर ही अंदर तड़पा रही होती हैं। इसी दौरान सिहान को शदीद बुखार हो जाता है और वो रास्ते में बेहोश कर गिर पड़ता है। वहां से गुजरने वाला एक मकामी नौजवान वजीर खान उसे बेहोश देखकर डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर बताता है कि सिहान को शदीद बुखार है और उसका दिल का ऑपरेशन भी हो चुका है, इसलिए उसे देखभाल की ज़रूरत है। वजीर खान सिहान को अपने गेस्ट हाउस ले आता है, जो वो अपनी बड़ी बहन रानिया बानो के साथ मिलकर चलाता है। रानिया बानो शुरू में सिहान को रखने पर एतराज़ करती है, क्योंकि उनके पास पहले ही माली मुश्किलात होती हैं और सिहान एक अजनबी था। लेकिन वज़ीर ख़ान के इसरार और सिहान की मासूमियत और बीमारी को देखकर वो मान जाती है। जब सिहान को होश आता है तो वो बताता है कि उसका दुनिया में कोई नहीं है और ना ही उसके पास पैसे हैं। वज़ीर ख़ान उसे मशवरा देता है कि वो गेस्ट हाउस में ही रहकर उनके अकाउंट्स मैनेज करने का काम संभाल ले और उसके बदले उसे रहने की जगह मिल जाएगी। सिहान ये शर्त मान लेता है और रानिया बानो उसे हुक्म देती है कि वो उसे मैडम कहकर पुकारे। यूँ सिहान अपनी असल पहचान छुपाकर वहाँ रहने लगता है। इसी दौरान कहानी में एक बड़ा सरप्राइज़ उस वक्त आता है जब एल्फ की जुड़वा बहन अल्हाम इस्तंबुल से पाकिस्तान पहुँचती है। अल्हाम की शक्ल बिल्कुल एल्फ जैसी होती है, जिसे देखकर सिहान के वालिद और घर के दीगर अफराद दंग रह जाते हैं। अल्हाम बताती है कि उसे एल्फ की मौत का पता चला है और वो सिहान से मिलना चाहती है। सिहान के वालिद अल्हाम को बताते हैं कि एल्फ की मौत दिल का दौरा पड़ने हार्ट फील से हुई थी और सिहान इस सदमे की वजह से घर से चला गया है और उसका कुछ पता नहीं कि वो कहाँ है। वो अल्हाम को एल्फ की कब्र पर जाने की पेशकश भी करते हैं, लेकिन अल्हाम कहती है कि वो सिर्फ सिहान से मिलकर अपनी बहन के बारे में बात करना चाहती है। सिहान के वालिद अपने मुलाजमीन को इल्हाम के बारे में पूरी मालूमात इकट्ठी करने का कहते हैं, क्योंकि उन्हें इल्हाम का अचानक यूं आना एक सोची समझी साजिश या कोई ख़ास मकसद लगता है। वो मानते हैं कि उन्होंने माजी में एल्फ के साथ बहुत बुरा किया था, जिसका उन्हें अब अफसोस है। इल्हाम माजी के इन लम्हों को याद करती है जब उसका एल्फ से राब्ता हुआ था और उनके दरमियान शदीद तल्ख कलामी हुई थी। एल्फ अपनी माँ की मौत की वजह से इल्हाम से सख्त नाराज़ थी, क्योंकि इल्हाम का पासपोर्ट अदालत में ज़ब्त था और वो वक्त पर तुर्की से नहीं आ सकी थी। एल्फ ने गुस्से में इल्हाम से कहा था कि आज के बाद उनका रिश्ता ख़त्म हो चुका है और वो कभी उसे कॉल ना करे। इल्हाम को इस बात का शदीद पछतावा होता है कि वो अपनी बहन को जीते जी मना ना सकी और अब वो दुनिया में नहीं रही। दूसरी तरफ सिहान के वालिद को खबर मिलती है कि सिहान को इस्लामाबाद में देखा गया है और वो मरी की तरफ जा रहा है। वो अपने आदमियों को हिदायत देते हैं कि सिहान के साथ कोई ज़बरदस्ती ना की जाए, बल्कि सिर्फ दूर से उस पर नज़र रखी जाए ताकि वो सुकून से कुछ वक्त गुजार सके। एपिसोड के आखिर में अल्हाम दोबारा सिहान के घर आती है और उसकी केयर टेकर खातून से मिलती है। केयर टेकर उसे बताती है कि सिहान अभी तक वापस नहीं आया। अल्हाम कहती है कि वो इस्तंबुल वापस जाने से पहले सिहान से ज़रूर मिलना चाहती है और वो उसका इंतज़ार करेगी, लेकिन वो एल्फ के पुराने घर जाने से इनकार कर देती है, क्योंकि वो वहाँ की दर्दनाक यादों का सामना करने की हिम्मत नहीं रखती। आने वाली किस्त एपिसोड 22 की कहानी सिहान गेस्ट हाउस में अपने दिन काट रहा होता है, लेकिन उसकी खामोशी और चेहरे का गहरा दुख वहाँ के लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। रानिया बानो सिहान की इस हालत को देखकर उससे पूछती है कि वो आम इंसानों की तरह खुलकर बातचीत क्यों नहीं करता, वो हर वक्त इतना चुपचाप और उदास क्यों रहता है। उस पर सिहान इंतहाई मायूसी और टूटे हुए दिल के साथ जवाब देता है कि ये ज़िंदगी अब उसके लिए ज़िंदगी नहीं रही, बल्कि एक सज़ा बन चुकी है। वो कहता है कि ऐसी ज़िंदगी में कुछ कहा नहीं जाता,
बस मजबूरी में वक्त काटा जाता है। सिहान का ये अंदाज ज़ाहिर करता है कि वो एल्फ की जुदाई के गम से बाहर निकलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। दूसरी तरफ एल्फ की जड़वा बहन अल्हाम के बारे में अहम इंकिशाफात सामने आते हैं। वो कोई आम लड़की नहीं, बल्कि एक निडर और हाई प्रोफाइल केसेस को कवर करने वाली क्राइम रिपोर्टर है। सिहान के वालिद इसके उस पस मंज़र से शदीद खौफज़दा और चौंकने हो जाते हैं। वो अपने ख़ास मुलाजिम ज़करिया को सख्त ताकीद करते हैं कि अल्हाम के एक एक लम्हे पर नज़र रखी जाए। वो ज़करिया को वार्निंग देते हैं कि वो क्या करती है, कहाँ जाती है और किससे मिलती है, इन सब बातों की पुल पुल की रिपोर्ट उन्हें मिलनी चाहिए और इस निगरानी में किसी भी किस्म की कोताही या गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिहान के वालिद का ये डर वाज़े करता है कि वो माजी का कोई बहुत बड़ा सच छुपा रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि कभी-कभी छोटे और आम लोगों के पास बहुत बड़े और हौलनाक सच होते हैं जो सब कुछ बर्बाद कर सकते हैं। कहानी का सबसे बड़ा और चौंका देने वाला मोड़ इल्हाम की तहकीकात से सामने आता है। इल्हाम इस बात को तस्लीम करने के लिए किसी सूरत तैयार नहीं है कि इसकी बहन एल्फ की मौत कुदरती थी या महज एक हॉट फील का मामला था। वो सच्चाई की तह तक पहुंचने का फैसला करती है और उसके सामने ये लर्ज़ा खेज सच आता है कि एल्फ ने दरअसल खुदकुशी की कोशिश सुसाइड अटेम्प्ट की थी। अब आगे ये देखना इंतहाई सनसनीखेज होगा कि क्या इल्हाम ये साबित कर पाएगी कि एल्फ को खुदकुशी पर किसने मजबूर किया। क्या सिहान के वालिद का छुपाया हुआ गुनाह इल्हाम के सामने आ जाएगा, और जब सिहान को अपनी बहन के रूप में इल्हाम का सामना करना पड़ेगा तो उसका क्या रद्द-ए-अमल होगा। ये सब आने वाली किस्त में कहानी को एक नया और धमाकेदार रुख देगा। ये कहानी बिल्कुल वैसे ही लिखी गई है